सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन का जो है उसके बेसिक के बारे में मैं पहले बता देता हूँ फिर से कि कैसे इसके बेसिक्स को आपको पता होना चाहिए कि रेशियो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है। रेशियो और प्रोपोर्शन है क्या है। रेशियो की बात करते हैं। रेशियो एक तरीके का कंपैरिजन है। जैसे कि कंपैरिजन आप दो तरीके से कर सकते हैं। कौन से दो तरीके से? एक तो सब्ट्रैक्शन से कर सकते हैं और एक डिवीजन से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप मेरे पास कितनी या आपके पास कितने ज्यादा है, तो मैं कहूंगा आपके पास 4 मोर है, 4 ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं। ये इस तरीके से कंपैरिजन जो कहलाता है वो होता है कंपैरिजन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक कंपैरिजन निकाला गया है सब्ट्रैक्शन के द्वारा, माइनस करके निकाला गया है। ठीक है, इसी तरीके से एक और कंपैरिजन हम निकाल सकते हैं जो कि कंपैरिजन होगा डिवीजन। कैसे निकाल सकते हैं? कोई ऑब्जेक्ट 6 है आपके पास और मेरे पास 2 है, तो अब मैं बोलूंगा कितना आपके पास ज्यादा है, तो इसको मैं सॉल्व करके निकाल सकता हूं। तो 3, यानी कि 3 टाइम्स आपके पास ज्यादा है। कितने टाइम्स ज्यादा है? 3 टाइम्स या थ्राइस कह सकते हैं, 3 टाइम्स या थ्राइस। ठीक, तो इस तरीके के जो निकाली गई है वैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं? कंपैरिजन ऑफ रेशियो। ठीक है, उसी को बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो। ठीक है, उसी को बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ, इसी को बोलते हैं कंपैरिजन बाय डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के द्वारा कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, कंपैरिजन बाय डिवीजन और कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन, दो तरीके से कंपैरिजन निकाल सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ डिवीजन को ही बोलते हैं, ये रेशियो कहलाता है। कंपैरिजन ऑफ डिवीजन ही रेशियो है। ठीक, कंपैरिजन ऑफ डिवीजन ही क्या कहलाता है? रेशियो। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, A:B की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और पढ़ने का तरीका होता है A:B, A:B की फॉर्म में हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया रेशियो। अब बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन की, कि प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो अनुपात जो समान हो, बराबर हो। ठीक है, दो अनुपात जो कि बराबर की कंडीशन में होंगे उन्हीं को बोलेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, ratios, the two ratios are equal, so that is called the proportion. ठीक है, two ratios are equal, so that is called the proportion. अगर दो रेशियोज इक्वल होंगे तो उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर दो रेशियोज इक्वल हैं तो उनको प्रोपोर्शन बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? A:B है और C:D है। A/B हो गया, इक्वल टू हो गया C/D। तो इसको लिखने का तरीका इस तरीके से लिख सकते हैं, A:B इक्वल टू C:D। इक्वल टू की जगह हम जो साइन यूज करते हैं वो इस तरीके से 4 डॉट्स यूज करते हैं। इन 4 डॉट्स को इक्वल टू पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेशियो है वो इस रेशियो के बराबर है। ये जो रेशियो है वो इस रेशियो के बराबर है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो रेशियो है वो दूसरे रेशियो इसके बराबर है। यहाँ पर जो ये आपका आ गया रेशियो मतलब हो गया कंपैरिजन बाय डिवीजन, दैट इज कॉल्ड द रेशियो। डिवीजन के द्वारा जो कंपैरिजन करा जाता है उसको रेशियो बोलते हैं। और जो रेशियोज, दो रेशियोज अगर बराबर होते हैं तो उनको बोलते हैं इक्वल टू। ठीक, उनको इस तरीके से समानुपात या इक्वल टू में हम बता सकते हैं। चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ कि पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कुछ दो नंबर्स दे रखे हैं। यहां पर वैल्यूज दे रखी हैं, A:B की वैल्यू दे रखी है। यहां पर A:B की वैल्यू जो दे रखी है वो है 2:3 और B:C की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है 1:2 और C और D की वैल्यू दे रखी है, C:D की वैल्यू दे रखी है 3:2। 3:2 is the given value of C and D. ठीक, we need to find out, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या निकालना है? A:B:C:D, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। इसको करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीके से चलते हैं। A:B की वैल्यू तो हमें मालूम है, तो हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं A, B,
सी डी, दो तरीके हैं इनको सॉल्व करने के, दोनों तरीके मैं बता दूंगा। तो पहले तरीके पे हम जो इसकी वैल्यू वो लिख देते हैं 2 और 3, जो बाकी बचे हुए जितने भी स्पेस बच जाता है उसमें जो पीछे वाली वैल्यू है वही रिपीट कर दीजिए, ठीक है। अब आगे आगे इधर बी और सी की वैल्यू दे रखी 1 और 2, 1 और 2 दे रखी है, तो इसके पहले वाली वैल्यू भी सेम इसी की तरह होगी, इसके पीछे वाली वैल्यू भी इसी की तरह सेम हो जाएगी। उसके बाद है सी और डी, सी कितना दे रखा है 3 और डी दे रखा है आपका 2, तो सी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू भी 3 हो जाएगा और ए की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, ठीक। इनकी वैल्यू भी सबकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक। अब सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबकी आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे 2 1 से 2 और 3 यहाँ पर आगे 6, यहाँ पर जो रेशियो बन जाएगा 3 3 9, यहाँ पर आ जाएगा 3 से 9 2 18, यहाँ पे 18 आ गया है, ठीक। और नेक्स्ट आ जाएगा 3 2 6 is to 2, तो आ जाएगा 12, ये आ जाएगा आपका रेशियो। लेकिन ये अभी रेशियो क्या है, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। रेशियो जो होता है वो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सबसे छोटी, यानी कि वो नंबर्स आपस में उनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सब कॉमन मिल रहा है, ये सारे नंबर्स 3 से डिवाइड हो सकते हैं, जो 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4। देखिए अब कोई भी कॉमन इसमें नहीं मिल रहा, तो इस तरीके से हम ए बी सी डी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमारा ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3:6:4, इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका अच्छा दूसरा मेथड देख लेते हैं, वो दूसरे मेथड में कैसे करेंगे। दूसरा मेथड भी इसी तरीके से है, थोड़ा सा चेंज है उसमें। दूसरे मेथड में क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू लिख देंगे, ए बी की वैल्यू लिख दिया, उसको लिख देंगे 2:3 लिख देंगे, और उसके बाद बी सी की वैल्यू लिख दीजिए, बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बी सी की वैल्यू 1:2 हो जाएगी। अभी तो वैल्यू इनकी निकाल लीजिए, इन सब की वैल्यू निकालेंगे पहले, डी को अभी छोड़ देंगे, तो A:B:C की वैल्यू जो आ जाएगी, तो क्या करेंगे, जितना भी इसमें गैप आ रहा है, देखिए ये 3 यहाँ पे 3 होना चाहिए था, बी की वैल्यू, दो रेशियोज अलग अलग नहीं हो सकते, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही नंबर के लिए दो रेशियोज, दो वैल्यूज अलग अलग नहीं हो सकती, ठीक। तो यहाँ पर भी 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पूरे में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले वैल्यू पे आ जाते हैं। अगली वैल्यू आपकी दे रखी है सी और डी की। सी और डी की वैल्यू हमें निकालनी है कि कैसे हम निकालेंगे सी और डी की वैल्यू। सी और डी की वैल्यू देख लीजिए, सी की वैल्यू 3 दे रखी है और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू आपकी दे रखी है 2। तो यहाँ पर सी और डी को निकालते हैं, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2। देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर तो सेम है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस इसी में कम था ना, इसको 6 बनाना था, यहाँ तो 6 पहले से ही है सी की वैल्यू, तो यहाँ पे बना लेंगे ए बी सी और डी, इनकी वैल्यू कैसे इक्वल हो जाएगी, 2 और 3, बी की वैल्यू तो वही रहेगी और सी की वैल्यू 6 हो जाएगी, और 3 2 6, ये भी 6 हो गई सी की वैल्यू, और 2 2 4, तो यानी कि ये आ गया आपका आंसर। ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, वो थोड़ा सा शॉर्ट है, बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों ही तरीके करेक्ट है, दोनों ही तरीकों को आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा। इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी हैं वो नंबर्स के पास में दे रखी हैं, जो भी नंबर लेटर्स दे रखे हैं उनके पास में दे रखी है। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 3a इक्वल है 4b के, और 4b की वैल्यू जो है वो इक्वल है 5c के, ठीक। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो a b c की हमें
रेशियो निकालना है, A:B:C हमें फाइंड आउट करना है। A:B:C जो है वो हमें निकालना है। कैसे हम निकालेंगे A:B:C की वैल्यू? ठीक है, A:B और C की वैल्यू जो हमें निकालनी है वो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। इसके लिए पहले तो हम 3A = 4B = 5C इस तरीके से वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो 3 की जो वैल्यू होगी, ये 3 की वैल्यू जो है, जो रेशियो में एक कंडीशन होती है, जो वैल्यू जिसके पास होती है वो उसकी खुद की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जो जिसके पास है वो उसकी खुद की वैल्यू नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 3A लिखा हुआ है, तो 3 जो है वो A की वैल्यू नहीं है। ठीक, तो A की वैल्यू, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 किसकी वैल्यू हो जाएगी? B की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 3 किसकी वैल्यू हो जाएगी? B की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4। ऐसे ही यहाँ पे 4 जो है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? वो C की वैल्यू हो जाएगी, और B की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमें रेशियो मिल चुका है। पहला रेशियो A:B का, तो A:B के वैल्यू में क्या आ जाएगा? A:B की वैल्यू अगर हम यहाँ लिख दें तो कितना आ जाएगा? A:B की वैल्यू, A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 3। A:B में इस केवल इतने पार्ट में देखिए। ठीक है, अब इस पार्ट के केवल बात करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इस पार्ट की बात करेंगे तो इसमें B:C की वैल्यू देखिए। B:C की वैल्यू कितनी आ रही है? B की वैल्यू तो आ गई है 5। ठीक है, B की वैल्यू कितनी आ गई है? B की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू 4। ठीक, ये याद रखिएगा, जो जिसके पास होता है वो उसकी खुद की वैल्यू नहीं होती है। अब दोनों तरीके में से जो भी तरीका आपको सही लगता है उस तरीके से कर लेते हैं। ठीक, चाहो तो आप उस तरीके से कर लो जो मैंने पहले बताया था। तो इसको क्या करेंगे, पहले जो बाद में बताया सेकंड मेथड है उसकी तरीके से कर लें। 5:4 लिख दिया मैंने ऐसे। अब यहाँ दोनों को बराबर करना है, B की वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो दोनों को बराबर कैसे हो सकता है? दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 15 होना चाहिए। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को, और इस पूरे को 3 से। जब इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, और ये आ जाएगा 15। 5 3 15 B की वैल्यू ऑलरेडी लिख दी है, और 3 4 12। तो ये आ गई आपकी वैल्यू 20, 15 एंड 12। तो 20, 15 और 12 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या होगा, वैल्यू जो भी होगी उस वैल्यू को बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे पीछे उतना ही बढ़ा देते हैं। और सेकंड, ये जो इस मेथड में क्या करते हैं, हमें जो भी वैल्यू कॉमन वैल्यू होगी वो बराबर करनी होगी। जैसे यहाँ पे B दोनों में कॉमन है तो B की वैल्यू हमें बराबर करनी पड़ेगी। तो B की वैल्यू बराबर करने के लिए जितने की भी मल्टीप्लाई हो रही है वो मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे हम। ठीक, इस तरीके से ही सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में वैल्यू जरा सी चेंज है, वो मैं लिख देता हूं। यहाँ पे वैल्यूज जो चेंज होंगी, इस क्वेश्चन में जो वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर B और C की वैल्यू साथ में इक्वल नहीं दे रखी है, यहाँ पे अलग अलग दे रखी है। 3A = 5B। ठीक है, एंड और दूसरी जो दे रखी है 2B = 3C। 2B = 3C। ठीक है, हमें हमें यहाँ पर ABC की जगह केवल A और C के रेशियो फाइंड आउट करना है। हमें A और C का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें वैल्यू जो निकालनी है वो A और C की ही निकालनी है। किसकी निकालनी है? A और C की ही निकालनी है, और किसी की वैल्यू नहीं निकालनी है। A और C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, जो जिसके पास है वो उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जो जिसके पास है वो उसकी वैल्यू नहीं है। तो 3 किसकी वैल्यू है? B की, और 5 किसकी वैल्यू है? A की। ठीक है, यहीं से यहां से निकाल लेते हैं 2 और B एंड 3C। तो B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 2 है। हमें A और C चाहिए। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू कितनी है? हमें A और C चाहिए, तो हमें ABC निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू तो 5 है, और C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू 2 है। यही हो क्या आंसर? सिंपल, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल देंगे।
लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, बी की वैल्यू दोनों में सेम है, बी की वैल्यू दोनों में सेम है। जैसे बी की वैल्यू यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे भी बी की वैल्यू 3 है। ठीक है, बी की वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट हम आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो फिर उसको उसी मेथड से निकालना पड़ेगा। ठीक, दोनों मेथड्स में से जो अच्छा लगे उस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू 5 है। अब हमारे पास प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आ चुका है। प्रोपोर्शन को समानुपात कहते हैं। प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है ए अपॉन बी सी अपॉन डी इक्वल टू 5। ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी इक्वल टू 5 है, तो हमें निकालना है 3a प्लस 4c की वैल्यू और 3b प्लस 4d की वैल्यू। 3a प्लस 4c की वैल्यू और 3b 4d की वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि कैसे हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे हम निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान तरीके से। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने में टफ लगेंगे लेकिन सोल्यूशन बहुत सिंपल होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये दे रखा है, इस क्वेश्चन में हम इसको जो है वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को हम a अपॉन बी और c अपॉन डी जो लिखा हुआ है उसको हम 5:1 की तरह लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यानी कि a की जो वैल्यू है वही c की वैल्यू है, वही वैल्यू 5 है। ऐसे ही b की जो वैल्यू है वो d है और d की वैल्यू जो है वही 1 है। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। सीधे उठा के क्वेश्चन में लिख दीजिए 3a प्लस 4c अपॉन 3b प्लस 4d। 3a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 प्लस 4c की वैल्यू भी 5 है। ठीक है, आगे दे रखा b की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 इंटू 1 प्लस d की वैल्यू कितनी दे रखी है, d की वैल्यू 1 दे रखी है। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 3 15 और यहाँ पे 20, तो 15 प्लस 20 और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 4, तो ऊपर हो गया 35 और नीचे हो गया 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 5 के। इस पूरे की वैल्यू जो इक्वल होगी वो 5 के इक्वल होगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ₹6500 शेयर्ड बिटवीन ए बी सी। 6500 रुपए जो है वो तीन लोगों में डिवाइड किए गए हैं। 6500 रुपीज 3 लोगों में डिवाइड किए जा रहे हैं, जिनके बीच का रेशियो दे रखा है, ए एंड बी का रेशियो दे रखा है 3:2 और बी एंड सी का रेशियो दे रखा है 4:3। हमें फाइंड आउट करना है, पहली कंडीशन में सम हमें निकालना है, दोनों रेशियोज का सम निकालना है। ठीक है, इन दोनों का शेयरिंग कितना है उसका सम निकालना है। और दूसरी वाली कंडीशन दे रखा है, हमें उसका डिफरेंस निकालना है। ए और सी का जो डिफरेंस होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। पहले हम चलते हैं ए और बी और सी तीनों का हम एक्चुअल जो वैल्यूज दे रखी हैं वो हम निकाल लें कि ये तो शेयर है, ये तो हमारे रेशोज है। रेशो हमेशा क्या होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। जो भी लोएस्ट फॉर्म होती है वो उसकी जो सबसे छोटी फॉर्म होगी वो हमें दे रखी होती है, लेकिन हमें ओरिजिनल में नंबर नहीं मालूम है। तो ओरिजिनल में नंबर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3:2 और नेक्स्ट वैल्यू जो दे रखी है हमारे पास बी और सी की वैल्यू दे रखी है वो 4:3 दे रखी है। 4:3 इस तरीके क्वेश्चन हमने पहले ही किया था कि यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो पीछे वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और यहाँ आगे नहीं है तो आगे वाली जो भी वैल्यू पास में होगी वही आ जाएगी। जब इसकी ए और बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, A:B:C की वैल्यू निकालेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ गई है। लेकिन इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या बनेगी, इसकी जो लोएस्ट फॉर्म बन जाएगी वो बन जाएगी a/b/c। यह देखिए ये सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जब 2 से ये डिवाइड हो सकते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6:4:3, 6:4:3 हो जाएगा। ठीक है, 6:4:3। आगे दे रखे क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल ये जो पैसा है वो इन तीनों लोगों का है, तो तीनों का है तो तीनों का रेशियो कितना होगा, तो 13। देखिए जब तीनों को ऐड करेंगे तो 13 रेशियो इक्वल टू हो जाएगा ₹6500। जब 13 रेशियो बराबर 65 है तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, तो 1 रेशियो इक्वल टू हो जाएगा, 1 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। भाई इसको डिवाइड करेंगे ना 13 से, 13 के से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए एक रेशियो की वैल्यू निकाल ली हमने 500 रुपीज, एक रेशियो की वैल्यू 500 रुपीज निकाल ली। अब पहली कंडीशन दे रखा है दोनों का एडिशन बता दीजिए, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग a+b, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, a का रेशियो कितना था 6 और 4 है ना, 6 और 4 टोटल कितना हो गया 6 + 4, तो कितना रेशियो बन गया, ये बन गया जाके 10 रेशियो। जब एक रेशियो जो है 500 है तो 10 रेशियो किसके बराबर होगा भाई, एक रेशियो अगर 500 के बराबर है तो 10 रेशियो किसके बराबर होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे, कितना हो जाएगा 5000 हो गया। उसके बाद ऐसे ही डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस दे रखा a-c दे रखा है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू है 6 और a-c निकालना है हमें। c की वैल्यू दे रखी है 3, तो 3 जब 6 रेशियो में से 3 रेशियो जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 रेशियो बचेगा, तो 3 रेशियो जो 1 रेशियो इक्वल टू 5 है, 500 है तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 रेशियो बराबर हो जाएगा ₹1500। तो ये दोनों आंसर आ गए। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा था लेकिन है कितना आसान, केवल एक सिंपल तरीकों का यूज करके ही हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बाकी इसका सेकंड पार्ट पे हम कल बात करेंगे। सो टिल दैट टाइम वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास। आगे की बात हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे और प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दिस LSSS, it means this. Okay, thank you.